आलोचना प्रसंग भाग 3 से 6 जून सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। तीसरे पहर में श्री ठाकुर आश्रम प्रांगण में बबूल वृक्ष के नीचे एक बेंच पर बैठे हैं। भ्राताओं और माताओं में अनेकों को ही श्री ठाकुर के निकट आ जुटे हैं। एक आनंद घन परिमंडल बन चुका है। श्री ठाकुर अपने आप नाना व्यक्तियों से नाना विषयों की खोज खबर ले रहे हैं। वीरेंद्र दास से उन्होंने पूछा, लीवर के लिए मैंने जो दवा बनाने कहा था, क्या आपने वैसी दवा बनाकर किसी को खिलाकर देखा है? वीरेंद्र दास बोले, जिन पेड़ पौधों की जरूरत है अब तक उन्हें मैंने जुटा नहीं पाया है। श्री ठाकुर जी बोले, शीघ्रतर जुटा लें। जिस काम का दायित्व स्वयं लेंगे उन्हें करने में देर न करेंगे। ऐसा करने से नर्व स्नायु का कोऑर्डिनेशन संगति नष्ट हो जाता है। यह कोऑर्डिनेशन टूटने पर प्रोग्रेस उन्नति भी खत्म हो जाती है। उमादा बागची बोले, क्यों? श्री ठाकुर जी बोले, शुभ चिंता के अनुसार मनुष्य जितना जो कुछ करता है मनुष्य की शक्ति उतनी ही बढ़ती है। काम किए बगैर शक्ति नहीं बढ़ती। उमादा बोले, पर शुभ चिंता का भी तो कुछ मूल्य है। श्री ठाकुर जी बोले, निष्क्रिय शुभ चिंता एक विलास की तरह होती है, किंतु उससे कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि अभ्यास बिगड़ जाता है। भगवान ने हमें जैसी चिंता शक्ति दी है उसी तरह की कर्म शक्ति भी। वे यह नहीं चाहते कि एक को पंगु बनाए रखें और दूसरे को बढ़ाएं। एक को पंगु बनाकर रखने से दूसरा भी पंगु बन सकता है। शुभ चिंता के अनुसार काम करने पर चिंता शक्ति भी बढ़ती है। सिर्फ चिंता में लगे रहने से चिंता में भी आरष्टता आ जाती है। उसमें नूतनत्व का उपभोग नहीं रहता। जैसे तुम एक चित्र आंकना चाहते हो, यदि इस विषय में तुम केवल माथे में प्लान परिकल्पना बनाओ और उसे वास्तव में रूप न दो तो तुम्हें यह पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी चिंता में त्रुटि कहाँ है एवं उसमें इम्प्रूवमेंट उन्नति कैसे हो सकता है। सब काम के विषय में यह बात लागू होती है। जैसे तुम चिट्ठी लिखते हो, एक चिट्ठी का उत्तर देने के विषय में तुम जितनी ही सुंदर सुंदर बातें क्यों न सोच रखो, उन बातों को जब तक वास्तव में नहीं लिखते हो तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि और भी अच्छी तरह चिट्ठी कैसे लिखी जाए। काम ही हमारे मस्तिष्क को साफ करता है, इसलिए चिंता और काम दोनों की जरूरत है। उसके लिए तो है यजन याजन। उमादा बोले, आश्रम में आपस में किससे याजन करूंगा? यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आपकी बातें जानता है। श्री ठाकुर जी बोले, याजन सर्वत्र करना चाहिए। हर परिवार में याजन की सबसे अधिक जरूरत है। सिर्फ याजन का अर्थ उपदेश देना ही नहीं है। इष्ट को प्रेम करने पर हर मामले में ही इष्ट की बात सहज भाव से आ जाती है। इष्ट प्रसंग ही याजन है। यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवार परिवेश का हर व्यक्ति जिससे इष्ट को जीवन में मुख्य बनाकर अपने कर्म निःसृत फल द्वारा उन्हें तुष्ट तृप्त और नंदित कर ऊपर उठाने की चेष्टा करे। यह एक्टिव अर्ज सक्रिय आग्रह ही है आनंद और उपभोग का प्राण। सब समय स्वयं ऐसा उदग्र आग्रह से चलना चाहिए और परिवेश को भी इसी भाव में भावित कर ऊपर उठाना चाहिए। अपने को संदिप्त रखने के लिए ही याजन की आवश्यकता है। यदि सब कुछ में उनको लेकर ही व्याप्त नहीं रहें तो जीवन कैसे बिताएंगे? उनसे विच्छिन्न होने पर ही अशांति ज्वाला यंत्रणा है। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम लोग घर संसार सब कुछ करो, किंतु उनको लेकर करो, उनके लिए ही करो। उनके लिए ही है जीवन, उनके लिए ही है संसार एवं उनके लिए समाज होने पर याजन स्वाभाविक हो सकता है। अनुराग रहने पर याजन मुखरता विकसित होगी ही, और बाहर से दीक्षित अधीक्षित जो भी क्यों नहीं आए उन लोगों के साथ अच्छी तरह आलाप आलोचना करनी चाहिए। आश्रम से लौटने पर मनुष्य एक नया जीवन नहीं पाए तो तुमने आकर क्या किया? छोटा तथा बड़ा जो भी यहाँ आए यथा योग्य सबका आदर आप्यायन करना चाहिए। तुम लोगों के व्यवहार से सबका दिल ऊंधा हो जाए। आग्रह सहित स्वयं मनुष्य के निकट आगे बढ़ना चाहिए। खोज खबर लेनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तुम लोगों में ऐसा अभ्यास बहुत कम है।
इससे तुम भी वंचित होते हो और दूसरा भी वंचित होता है। कहने का सार यह है कि मनुष्य को अपना बनाने का मौका मिले तो उसे खोना नहीं चाहिए। यदि तुम लोग कतिपय व्यक्ति मिलकर आश्रम के घर घर में जाओ, घूमते फिरते रहो, घरेलू तरीके से सेवा सहायता करो, वार्तालाप करो, तो देखोगे आश्रम में एक नई हवा बहती रहेगी। श्री ठाकुर ने लोचनदा घोष से बंकिमदा को बुलाने कहा। बंकिमदा राय के आने पर बोले, हरेन या किसी व्यक्ति को पवना भेजकर मेरे लिए एक दवा मंगवा दो। बंकिमदा बोले, कौन सी दवा? श्री ठाकुर जी बोले, प्यारी से पूछ लो और जल्दी मंगवा लो। मुझे एक व्यक्ति को देना है, वह बहुत अभिमानी है। यदि उसे दवा देने में थोड़ी भी देर हुई तो उसका मन खराब हो जाएगा। यूं तो मुख से कुछ नहीं कहेगा पर भीतर ही भीतर असंतुष्ट रहेगा। बंकिमदा बोले, गांठ का पैसा खर्च करके आप देंगे और वह आपसे लेगा, फिर भी आप पर अभिमान दिखाएगा, यह तो बड़ी विचित्र बात है। श्री ठाकुर जी बोले, अभिमान का अर्थ ही होता है अपने वजन को सबसे बढ़ा चढ़ा कर समझना। जो प्रेम करना नहीं जानते हैं, जिनकी आत्म प्रीति ही संबल है, ऐसे व्यक्ति अभिमान लेकर ही रहते हैं। जो कुछ भी लेकर क्यों न रहे, मैं यह सोचता हूँ उसका अस्तित्व जिससे अव्याहत रहे, उसके प्रति मेरे कर्तव्य में कोई त्रुटि नहीं रहे। उसके बाद यदि किसी दिन मर्जी हो, यदि वह प्रेम करना सीख जाए तो अच्छी बात है। यदि वह सीखना नहीं चाहता है तो मैं या और कोई क्या कर सकता है, या तुम ही क्या कर सकते हो। किंतु प्रेम करना सीखे बिना मनुष्य को त्राण नहीं है। भगवान, गुरु, माता पिता, गुरुजन से ही जितना प्रेम क्यों न पाए, उसमें हमें व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ नहीं, प्रत्युत हम यदि उनको प्रेम करें तो उसी प्रेम में हमें लाभ है। मनुष्य इस सरल बात को नहीं समझता है। सेवा करना नहीं चाहता है, बल्कि सेवा पाना चाहता है। तत्पश्चात बंकिमदा चले गए। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 239 से 242 तक। जय गुरु।